हेलो फ्रेंड्स, अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो याद करने वाला पॉइंट है, उसको मैंने लिखा है। इसीलिए हर पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए सोच समझ कर। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन होता है मतलब इस तरीके से जब सांस लेते हैं तो निगेटिव प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर का वो वॉल्यूम बढ़ा देता है इन एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। एंटेरियर मतलब आगे की साइड और पीछे से हो जाता है इस एक्सिस पे, वह नेगेटिव प्रेशर लगाता है और वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंस्पायरेशन के दौरान ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप, वह ऊपर थोड़ा सा होता है, लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। जो स्टर्नम होते हैं वो इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर में इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम अब कैपेसिटी एंड कैपेसिटीज़ को याद कर लीजिए। जैसे टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इन वन टाइम। एक बार में सांस लिए सांस छोड़े, तो ये दोनों में जितना वॉल्यूम लगता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक समय में 500 मिलीलीटर होता है, मतलब सांस लेते सांस छोड़ते अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 500 मिलीलीटर होगा। वहीं पे 12 से लेकर हम लोग 12 से 14 मिनट तक एक मिनट में इतना बार सांस लेते हैं, तो इसीलिए एक मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 12 गुने आप 500 से गुना करेंगे तो करीब 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर होगा। तो एक मिनट में इतना होता है टाइडल वॉल्यूम। और IRV फोर्सिबल होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यह 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर पर मिनट ये होते हैं। ERV एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर ये होते हैं ERV। तो IRV जो होते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वह ज़्यादा होता है 2500 से 3000 मिलीलीटर पर मिनट, और 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर ERV होता है। IRV 2500 से 3000 और ERV 1000 से 1100। RV जिसको रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं, यह रिमेन आफ्टर एक्सपायरेशन, जो कि एक इसमें से आप घटाएंगे 25,000 में से इतना, तो वही 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर होता है। मतलब सांस ले लिए सांस छोड़ दिए, तो इस दौरान में जो सांस लिए और उसमें से सांस छोड़े, जितना वॉल्यूम बचता है लेने के बाद और छोड़ने के बाद, उसको रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते। तो रिमेन आफ्टर एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे अंदर बच जाता है उसको रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं, जो 1100 से 1200 मिलीलीटर ये होते हैं। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस जो हमारे बॉडी के अंदर बच जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया हमारा 500 एक बार में, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 300 है। तो इसका आप याद रखेंगे। तो टोटल वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो उसी को हम ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वाला टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन आफ्टर इन नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम एयर पर्सन कैन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो होता है हमारे, वह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। फंक्शन रेसिड्यूल वॉल्यूम जिसको FRC कहते हैं, तो ERV प्लस RV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम को आप कैलकुलेट करेंगे तो यह फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम होता है। तो रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे ये लंग्स में बच जाते जितना वॉल्यूम, उसको FRC कहते हैं, वही हमारा काम करता है। तो इसलिए फंक्शन रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम को मिलाकर फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम बनता है। वाइटल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है ERV प्लस TV प्लस IRV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों को मिला करके वाइटल कैपेसिटी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फर्स्ट इंस्पायरेशन, फर्स्ट फुल्ली इंस्पायरेशन के बाद जितना आप ब्रीथ कर सकते हैं उसको ही ये वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसीलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्सपायर करने के बाद जो हमारे बॉडी में बचता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हो गया। और टाइडल वॉल्यूम जो हमारा ऊपर दिया हुआ है इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन के दोनों को मिलाकर जो बनता है, और IRV। बस ये वाला आप याद रखें और थोड़ा सा समय देकर इसको समझिए तो हो जाता है। वाइटल कैपेसिटी बराबर हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फर्स्ट इंस्पायरेशन के बाद। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg O2 एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन के दौरान ये होता है। जैसे रिस्पायरेटरी गैस ऑक्सीजन CO2 हो गया, एटमॉस्फेयर में कितना होता है ऑक्सीजन का मिलीमीटर Hg में 159 मिलीमीटर Hg होता है एटमॉस्फेयर में, और CO2 एटमॉस्फेयर में जो होते हैं वह 0.3 मिलीमीटर Hg होता है। और वहीं पे एल्वियोलाई में जो हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मतलब O2 का 104 मिलीमीटर Hg होता है ऑक्सीजन का, और CO2 एल्वियोलाई में होता है 40 मिलीमीटर Hg। और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब पता चल गया कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा, जिसके कारण 45 मिलीमीटर Hg हो गया ये, और ऑक्सीजन हो गया 40 मिलीमीटर Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही आते तो वहाँ पे 95 ऑक्सीजन हो जाते हैं, 95 मिलीमीटर Hg ऑक्सीजन, और CO2 40 मिलीमीटर Hg होता है। टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू में जो होते हैं वह 40% ऑक्सीजनेटेड होते हैं, मतलब टिश्यू में 40% ऑक्सीजन होता है और CO2 में 45 होते हैं। तो ये आप याद रखिए। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब डिसोसिएशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन गेट्स बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब दिस इंडिकेट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस, इसका मतलब जो O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग्स सरफेस पर, एंड गेट्स डिसोसिएटेड विथ टिश्यू, और टिश्यू से डिसोसिएट हो जाता है और लंग्स से बाउंड हो जाता है। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर जो ऑक्सीजन होते हैं टिश्यू के पास होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% जो होते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। PCO2 इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इंक्रीज होता है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के माध्यम से वह 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, और CO2 विच इज बाइंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से वह बाइंड करता है, इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लेवल के पास डिलीवर करता है। CO2 विच इज बाइंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। CO2 प्लस H2O, जिसको कार्बोनिक अनहाइड्रेज के हेल्प से CO2 प्लस H2O यह H2CO3 बनता है, फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज की मदद से HCO3 माइनस प्लस H प्लस ये बनता है। टिश्यू में PCO2 इंक्रीज ड्यू टू कैटाबोलिज्म, टिश्यू में PCO2 इंक्रीज ड्यू टू कैटाबोलिज्म, टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इंक्रीज करता है वह कैटाबोलिज्म के कारण ही होता है। 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, इस कारण से CO2 ट्रैप्ड हो जाते हैं बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू एल्वियोलाई, और वह एल्वियोलाई के पास ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इज रिलीज्ड आउट एज CO2, वह रिलीज हो जाते हैं CO2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का इंक्रीज करता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म के कारण। 10 CO2 ट्रैप्ड एज, इस तरीके से CO2 ट्रैप्ड हो जाते हैं एज बाइकार्बोनेट। तो 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल के पास CO2 ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू एल्वियोलाई के पास ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एट टू एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2, एल्वियोलाई CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देता है। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करीब 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 एल्वियोलाई, जो CO2 100 मिलीलीटर में से करीब 400 मिलीलीटर CO2 वह ट्रांसपोर्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करीब
4 मिलीलीटर CO2। वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन करीब 5 मिलीलीटर टिश्यू के पास ये होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में बात कर लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, तो रिस्पायरेटरी रिदम है, मतलब केमोसेंसिटिव CO2H+ ये सबसे इफेक्ट होता है। तो रिस्पायरेटरी रिदम जो हम लोग 12 से 16 टाइम्स पर मिनट जो हम लोगों का रिस्पायरेटरी रिदम है वो मेंटेन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और पॉन्स की बात करते हैं, यह नीमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, ये कैन मॉडरेट अपर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पॉन्स जो होते हैं वह मेडुला ऑब्लोंगेटा को मॉडरेट करता है, उसको काम करवाता है। नीमोटैक्सिक सेंटर हो गया, कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन के ये रिड्यूस करता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर, पॉन्स से जो होते हैं न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस इंस्पायरेशन एंड देयर बाय आफ्टर द रिस्पायरेशन रेट, और अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट को ठीक ठाक करने में पॉन्स भूमिका निभाता है। और एम्फाइसीमा क्रोनिक डिजॉर्डर है जो सिगरेट रिस्पायरेटरी सरफेस को डिक्रीज हो जाता है एम्फाइसीमा में। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। नेक्स्ट